स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की वसंत भाग 1। बच्चों यह है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1। बच्चों इसी किताब को हम पढ़ेंगे। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही भाग है। गद्य खंड में बच्चों हमारा कहानी, छोटी कहानियाँ, उपन्यास, कोई यात्रा वर्णन, कोई लेख, ये सब आते हैं। और काव्य खंड में हमारा दोहा, छंद और कविताएं, शायरी, ये सभी कुछ आते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे यह कविता पाठ 1 वह चिड़िया जो। बच्चों यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। बच्चों जैसा कि कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, कहने का अर्थ है कि वह चिड़िया जो चिड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसी चिड़िया के बारे में यहाँ बताया गया है कि वह चिड़िया जो, तो वही चिड़िया के व्याख्या यहाँ पर की गई है। पढ़ने से पहले बच्चों देखिए हम पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कवि ने इसका क्या भाव निकाला है। जब उन्होंने यह कविता लिखी थी तो वह किस भाव में थे। तो हर कविता का एक भावार्थ होता है। भावार्थ का अर्थ होता है भाव मीन्स फीलिंग्स और अर्थ। एक तो उस कविता की कुछ फीलिंग्स होती हैं और उसमें कुछ अर्थ छुपा होता है। तो आइए बच्चों पाठ के बारे में जानते हैं। देखिए कवि ने क्या कहा है। कवि ने कहा है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। मतलब कि कवि के अंदर एक छोटी चिड़िया का भाव जाग गया है। वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है। उसे सिर्फ जीने के लिए अन्न की जरूरत है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वह बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करने वाली सेटिस्फाइड चिड़िया है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। अपने जो कंठ है मीन्स अपनी आवाज से, अपने सुरीले आवाज से उस पूरे वन में बेरोक गाती है। मीन्स किसी का रोक टोक नहीं है। वह मुंह बोली है, नहीं रखती। एकांत में भी उमंग से रहती है। अकेले, एकांत का अर्थ है अकेले भी रहती है तो भी उसके अंदर उत्साह रहता है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। इसका मतलब कि वह चिड़िया जो है, जो कि कवि के अंदर है, वह एक बहुत ही साहसी भी है। क्योंकि वह जानती है कि नदी में अगर वो जाएगी तो नदी का उफान उसे अपने अंदर समा लेगा। फिर भी वह साहस से जाकर अपनी चोंच में पानी भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, मीन्स प्राउड है। वह साहसी है, ब्रेव है। उसे नदी से लगाव है, उसको नेचर से कनेक्टिविटी है ना। उसकी एक कनेक्टिविटी है नेचर से, जो पेड़ है, पौधे हैं, जल है, नदी है, सभी से। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि यह चिड़िया कौन सी चिड़िया है और किस चिड़िया के बारे में यहाँ बात किया गया है। और अब इसको, इसी भाव को केदारनाथ अग्रवाल जी ने शब्दों में पिरोकर एक कविता लिखी है। आइए बच्चों उसे हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वह चिड़िया जो। पढ़ते हैं कविता और इसको शब्दार्थ के साथ करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। लेट्स कंटिन्यू। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है।
कहने का अर्थात है कि केदारनाथ अग्रवाल जी के अंदर जो छोटी सी चिड़िया, संतोषी चिड़िया है, वह क्या कर रही है? चोंच मारकर अनाज के दानों को बहुत ही इंटरेस्ट से खाती है और मज़ा से खाती है, जिससे कि उसको तृप्ति हो जाती है। दूध भरे जुंडी के दाने का कहने का अर्थ है बच्चों कि जिन अनाजों के तोड़ने पर अंदर सफेद निकलता हो, सफेद होता है उसके अंदर, स्किन उसकी किसी भी कलर की हो, तो उसी को यहाँ पर कवि दूध भरे जुंडी के दाने से संबोधित कर रहे हैं। और उसी दानों को चिड़िया जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाती है, उसको बहुत ही आनंद आता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कौन है? मैं हूँ। कौन? नीले पंखों वाली चिड़िया, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस पहले स्टेंजा में कवि ने बताया है कि यह सेटिस्फाइंग चिड़िया मैं ही हूँ, जो कि दूध भरे जुंडी के दाने सारे फसलों को मैं खाती हूँ, बड़े ही आनंद से, चाव से खाती हूँ और मुझे अन्न से प्यार है। तो पहले स्टेंजा में ये पता चलता है कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। तो बच्चों, पहले स्टेंजा में तो अनाज से प्यार दिखाया गया है। किससे प्यार दिखाया गया है बच्चों? अनाजों से। देखिए, यही है जुंडी के दाने, जो मोटे अनाज होते हैं उसको ही कवि यहाँ पर जुंडी के दाने कह रहे हैं। और आइए अब देखते हैं किस सेकेंड स्टेंजा में चिड़िया को किससे प्यार है। मैं वही नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। इसमें भी सेकेंड स्टेंजा में कहा गया है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। किससे प्यार है? उसे विजन से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं कि मैं जो बूढ़े वन बाबा की खातिर, खातिर का अर्थ है के लिए, और रस उड़ेल कर मीन्स सुरीली आवाज में गा लेती है। किसके लिए? बूढ़े वन बाबा के लिए। मीन्स कि जो घने पुराने पुराने पेड़ होते हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं जंगल में, वन का अर्थ है जंगल, तो उसी बूढ़े वन बाबा की खातिर वह सुरीली सुरीली आवाज में गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया मीन्स सबसे बोलने वाली, किसी से उसे कोई शिकायत नहीं है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। जिसके पंख नीले हैं वही वह चिड़िया है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन कहने का अर्थ है कि घूमना फिरना, और मीन्स अपनी प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। कहने का अर्थ है कि मैं वही चिड़िया हूँ जो चोंच मारकर नदी का दिल टटोलती हूँ। नदी का दिल टटोलने का अर्थ है कि उसमें देखती हूँ कि कितना उफान है, नदी शांत है या उसमें उफान है, मैं उसका दिल टटोलती हूँ, उसकी गति टटोलती हूँ, भांपती हूँ। ठीक है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि नदी का क्या रूप है, तो उसी का मैं मोती ले जाती हूँ। मोती कहने का अर्थ है पानी। मैं पानी अपने चोंच में भरकर ले जाती हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। जब वह नदी में जाकर पानी ले आती है तब वह अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करती है कि मैं बहुत ही साहसी हूँ,
क्योंकि मैं यह साहस भरे कार्य कर लेती हूँ कि उस नदी के बीच से मैं मोती ले आती हूँ, पानी ले आती हूँ। मुझे नदी से भी बहुत प्यार है, क्योंकि जल जो होता है बच्चों वह जीवन होता है। और अन्न अन्न से भी इसे बहुत प्यार है, क्योंकि अन्न से भी उसे जीवन मिल रहा है, और जल से भी, नदी से उसे जल मिल रहा है और जल से उसे जीवन मिल रहा है। तो कवि अपने अंदर की चिड़िया में यही सब महसूस करते हैं। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने अंदर एक छोटी चिड़िया को महसूस किया है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने अपने अंदर बसी चिड़िया के रूप में हर एक इंसान का आईना दिखा दिया है, हर एक इंसान का चेहरा दिखा दिया है। बच्चों यह वीडियो जो है पार्ट 1 वीडियो है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके प्रश्न एवं उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें और इसके शब्दार्थों को अच्छे से देखें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।